जी जितने भी तुम लोग देख रहे हो, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि गुरु जो होते हैं वो कौन होते हैं। सिख के 10 गुरु कौन है, वो कौन कौन थे, कहाँ कहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी हैं, सबकी एक स्पेशल क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या थी, वो सब जो है वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ तुम सबके साथ। जेंजी जितने भी मेरे दोस्त हैं, सारे लोगों के साथ ये डिस्कशन होने जा रहा है कि वो 10 गुरु कौन थे, उनकी क्या टीचिंग्स थी, उन्होंने क्या सिखाया, सब पे बात करने जा रहे हैं। अब एक तरीका पैसे बात स्टार्ट करते तो हम लोग विष्णु के 10 अवतार और इस्लाम के 12 इमाम को देख चुके हैं। आज सिख के जो है वो 10 गुरु को देखने जा रहे हैं जेंजी के पर्सपेक्टिव से, एक एस्थेटिक और एक बहुत मॉडर्न आउटलुक के साथ। तो अगर मैं बात स्टार्ट करूं तो जो सबसे पहले गुरु है वो है गुरु नानक देव जी। ये फर्स्ट गुरु है सिख के, कि जिसको कहा जाता है सिख के फाउंडर है, यानी कि फाउंडिंग जो मेंबर है या फिर एग्जैक्ट फाउंडिंग आप कह लीजिए, जो एक मैन बिहाइंड सिखिज्म है, उसको हम लोग कहते हैं गुरु नानक देव जी। वो फर्स्ट गुरु है। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो फिर उन्होंने सिखाया एक ओमकार, यानी कि एक खुदा के बारे में उन्होंने सिखाया, और एक ह्यूमैनिटी के बारे में सिखाया, यानी कि कोई भेदभाव नहीं, कोई रंग रूप के ऊपर भेदभाव नहीं, रेस के ऊपर भेदभाव नहीं, एथनिसिटी के ऊपर भेदभाव नहीं, सब जो है वो ह्यूमंस है और उसको बनाने वाला एक खुदा। ये एक ओमकार का जो नारा है वो गुरु नानक देव जी ने बताया और हमको सिखाया था। तो ये जो है वो हमें इनइक्वालिटी को छोड़ना सिखाता है और सबको एक साथ एक होप बनाना सिखाता है। ये गुरु नानक देव जी ने जो है वो फर्स्ट मैसेज दिया। अगर मैं सेकंड गुरु पे आऊं तो फिर वो है गुरु अंगद देव जी। ये सेकंड गुरु है सिखों के। यहाँ पर जो है वो हमें जो लेसन मिलता है इनसे, वो हमें इन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट दी, कि जिससे सिख जो है वो पढ़ते हैं और लिखते हैं। यानी कि जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है, यानी कि जो आज के जमाने में जो सिखिज्म में यूज होती है, वो जो गुरमुखी स्क्रिप्ट है वो गुरु अंगद देव जी ने दी। ये वाली बात इनका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा इन्होंने डिसिप्लिन और सर्विस की पावर जो है वो हमें सिखाई, कि एक पावर डिसिप्लिन से कैसे आता है, सर्विस से कैसे आता है, डेडिकेशन से कैसे आता है। वो सारी कुछ जो चीजें हैं वो गुरु अंगद देव जी ने हमें सिखाई। अगर मैं थर्ड गुरु पे चलूं तो वो है गुरु अमरदास जी। ये थर्ड गुरु हैं सिखिज्म में, और इन्होंने जो है वो लंगर सब सिखाया। यानी कि आज आप देखते हैं जो गुरुद्वाराओं में लंगर चलता है और लोग जो है वो आते जाते खाते जाते, उनसे नहीं पूछा जाता कि आपका नाम क्या है, मजहब क्या है, रेस क्या है, आपकी जेंडर क्या है, आप क्या कौन सी आप एक कौन से ग्रुप से आते, कुछ भी नहीं पूछा जाता। आओ और खाओ, आओ और खाओ, आओ और खाओ। ये जो प्रथा चलती चली आ रही है, ये गुरु अमरदास जी जो है, जो कि थर्ड गुरु हैं सिखों के, उन्होंने ये लंगर का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया और आज पूरी दुनिया में जो है वो पॉपुलर हो गया है। और इन्होंने सिखाया कि औरतों को कैसे एम्पावर किया जाता है सोसाइटी में। ये जो है वो गुरु अमरदास जी ने काफी इस पर ध्यान दिया कि औरतों का एम्पावरमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। ये वाली बात जो है वो थर्ड गुरु जो है वो हमें सिखाते हैं। अगर मैं फोर्थ गुरु पे आ जाऊं तो वो है गुरु रामदास जी, जो कि फोर्थ गुरु है सिखिज्म में। और इन्होंने जो है वो होली सिटी अमृतसर को फाउंड किया। यानी कि आज आप अमृतसर जो देखते हैं पंजाब में, जो लोकेटेड है, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, उसकी जो उस होली सिटी के जो फाउंडिंग मेंबर हैं, उनका नाम है गुरु रामदास जी, जो कि सिखों के फोर्थ गुरु हैं। और इन्होंने हमें ह्यूमिलिटी, लव और यूनिटी सिखाई, यानी कि एक साथ होके रहो, प्यार मोहब्बत से रहो और हम्बल रहो। ये सारी चीजें जो हैं वो हमें गुरु रामदास जी ने सिखाई। अगर मैं फिफ्थ गुरु पे आ जाऊं, कि जो फिफ्थ गुरु है सिखिज्म में, वो है गुरु अर्जन देव जी। इन्होंने हमें सिखाया कि आदि ग्रंथ, यानी कि जो होली स्क्रिप्चर आप देखते हैं, आदि ग्रंथ, ये जो है वो कंपाइल किया गया था अंगद देव जी के थ्रू। इन्होंने ही जो है वो पूरा कंपाइल किया था और ये शहीद हो गए सच्चाई के लिए। और इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, करेजियस लोगों को इंस्पायर किया। उसकी जो इंस्पिरेशन है, उनका नाम अर्जन देव जी है, और ये बहुत बहादुरी के साथ जो है वो शहीद हो गए। ये वाली बात यहाँ पर आती है, और सच्चाई के लिए उन्होंने जो है वो स्टैंड लिया। ये यहाँ पर बात आती है। अगर मैं अगले गुरु पे बात करूं, जो कि सिक्स गुरु है, वो है गुरु हरगोबिंद सिंह जी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो है, ये सिक्स गुरु हैं सिखिज्म में, और उन्होंने दो चीजें सिखाई। बल्कि आप ऐसा समझे कि इनकी जो पर्सोना था, ये दो तलवारें लगा के चलते थे। और एक जो है वो मीरी थी, यानी कि पावर एक सिग्निफाई करती थी, और एक था पीरी। पीरी जो है वो स्पिरिचुअलिटी को सिग्निफाई करता था। यानी कि एक मीरी और एक पीरी, यानी कि पावर और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ बैलेंस होकर लेके चलना। ये हमें जो है वो गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो है वो सिखाते हैं। और इन्होंने ही जो है वो अकाल तख्त जो है, यानी कि जो एक सिंबल है बहुत बड़ा सिखिज्म में, जो स्ट्रेंथ का सिंबल है, वो जो अकाल तख्त है, वो हरगोबिंद जी ने ही जो है वो शुरू किया था, और उन्होंने जो है वो स्थापित किया था, स्टैब्लिश किया था। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट गुरु पे आ जाऊं तो वो है गुरु हरराय जी। गुरु हरराय जी जो है वो सेवेंथ गुरु है सिखिज्म में, और ये अपनी काइंडनेस के लिए और कंपैशन के लिए जाने जाते थे। यानी कि बहुत मोहब्बत से, बहुत ज्यादा शफकत से, बहुत ज्यादा आप कह लिए मोहब्बत के साथ लोगों से मिलना, बात करना, जुड़ना, वो सारा कुछ जो है वो गुरु हरराय जी जो है वो हमें सिग्निफाई करते हैं। और इन्होंने जो है वो लोगों को अपने हर्ब से, यानी कि अपनी जड़ी बूटियों से और अपनी मोहब्बत से बहुत सारे लोगों को शिफा दी, यानी कि बहुत सारे लोगों को ठीक किया।
ये वाली बात यहाँ पर आती है। अगर मैं अगले गुरु पे आ जाऊँ जो कि 8th गुरु हैं सिखिज्म में, वो जो है वो हैं गुरु कृष्ण जी। जो गुरु हरकृष्ण जी हैं, इन्होंने जो है वो गुरु, ये खुद जो है वो गुरु बन गए थे जब ये खुद बच्चे थे, जब ये नौनिहाल थे काफी छोटे, तो ये खुद जो है वो गुरु बन गए थे। एक बात यहाँ पर ये आती है। उसके अलावा इन्होंने जो है वो स्टिक के साथ, इन्होंने जो है वो स्टिक के साथ जो है वो दिल्ली के स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक को जो है वो सर्व किया। ठीक है, मतलब जो भी वहां पर बीमार लोग थे, या फिर जो भी दिल्ली में एक पैंडेमिक आया था या फिर एपिडेमिक आया था उस जमाने में, उनको काफी उनकी देख रेख की, काफी उनको सेवा भाव के साथ उनके आसपास रहे जो भी लोग वहां पर बीमार थे। और इन्होंने ट्रू ह्यूमैनिटी जो है वो शो की थी, जिनका नाम था गुरु हरकृष्ण जी। ये 8th गुरु है सिखिज्म में। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, और ये बहुत कम उम्री में जो है वो गुरु बन गए थे। अगर मैं नेक्स्ट गुरु पे आ जाऊँ जो कि 9th गुरु है सिखिज्म में, तो उनका नाम है गुरु तेग बहादुर जी। जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वो प्रोटेक्टेड थे रिलीजियस विजडम के, यानी कि ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म थे, यानी कि सिखिज्म के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म थे कि जो भी कोई बुरी चीज, खराबी, बर्बादी, मुश्किलात, उसके लिए डिफेंस का काम करते थे ये। तो वो एक रिलीजियस फ्रीडम के लिए काम करते थे गुरु तेग बहादुर जी, और इन्होंने जो है वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि और लोग, यानी कि और जो लोग हैं वो फ्रीली अपना फेथ जो है वो प्रैक्टिस कर पाए, इसलिए वो अपना त्याग उन्होंने दे दिया था। ये बड़ी एक एक सलाम है हम सबका उनको कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अगर मैं 10th गुरु पे आ जाऊं, और जो कि लास्ट गुरु है सिखिज्म में, उनका नाम है गुरु गोबिंद सिंह जी। आपने सुना होगा ये, मतलब लोग, मैंने देखा है नॉर्मली सिखिज्म के अलावा जो और लोग होते हैं वो गुरु नानक जी को जानते हैं और गुरु गोबिंद सिंह जी को जानते हैं। अब इन दोनों के नाम तो हमेशा सबके दिमाग में रहते हैं, बीच वाले जो है वो मतलब लोग जानते हैं, लेकिन उतना जो है वो आप कह लीजिए उतने नोन नहीं है। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी और गुरु नानक जी जो है, क्योंकि वो फर्स्ट और लास्ट है, तो वो सारे गुरु को जो है वो कंपाइल कर देते हैं, यानी कि वो पूरा एक ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर अगर मैं बात करूं जो कि 10th गुरु है सिखिज्म में, तो उन्होंने खालसा बनाया। ये आप सुनते हैं ना, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, तो वो खालसा जो है, फियरलेस सेंट सोल्जर्स जो है, वो इन्होंने बनाया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने। और इन्होंने जो है वो डिक्लेयर किया था कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो इटर्नल गुरु है, यानी कि वो जो गुरु ग्रंथ साहिब जो होली स्क्रिप्चर है वो इटर्नल गुरु है। इन्होंने जो है वो ये डिक्लेयर किया था, तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी थे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने पेश किया एज अ मुस्लिम 10 गुरु सिखिज्म के, कि जो हमें इंस्पिरेशन देते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं, हमें करेज देते हैं, हमें करेजियस बनाने की देते हैं, हमें बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और पावर दोनों जो है वो बैलेंस होके चलना चाहिए। हमेशा जो है वो एक बैलेंस मेंटेन करो। और जितने भी जेंजी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो जितने भी जेंजी सुन रहे हैं, ये उनके लिए एक बड़ी सोचने वाली बात है कि इस पर भी फोकस किया जाए और इस पर भी जो है वो आप ध्यान दें, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे श्री विष्णु के जो है वो 10 अवतार को मैंने बात की, चाहे इस्लाम में मैंने 12 इमामों के ऊपर बात की, या फिर मैंने जो है वो सिखिज्म के 10 गुरुओं पे बात की, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम जेंजी हो तो तुम्हें लोग जो है वो बहुत हल्के में लेते, तो हल्के ना बनो, चीजें जानो और उससे इंस्पायर हो। और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से, वेस्टर्न फिलोसफी में वीडियो बनाऊंगा कि और ग्रीक में या फिर और माइन कल्चर में क्या क्या बातें आती है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वो वीडियोस भी कवर कर दूंगा। और कोई भी वीडियो, कैसी भी वीडियो, लास्ट में मतलब जो मेरा एक कंप्लीशन मैसेज है वो ये रहता है कि तू नहीं है, बस वही वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।